हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल क्लास अवेकनिंग गॉस्ट लेयर का एपिसोड नंबर 7। तो इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था एलियस अपने टीचर को बोलता है कि मुझे ये ट्रेनिंग रूम इस्तेमाल नहीं करना है। एलियस के टीचर बोलता है, हे मैंने पिछले वीकेंड होंग किंगसेंग के साथ तुम्हारे झगड़े के बारे में सुना था, लेकिन यह मत सोचना किसी हाई लेवल प्रोफेशनल को हरा दिया है तो तुम ट्रेनिंग छोड़ सकते हो। एलियस बोलता है, मैं और भी ज्यादा स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। टीचर बोलता है, स्पेशलाइज क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि मेरी मेथड में कोई समस्या है, खासकर फिजिकल कंडीशन में? एलियस बोलता है, लगभग सभी अवेकनर व्यक्ति के लिए फिजिकली फिटनेस आवश्यक है, इसलिए ग्रेविटी क्लास का प्रयोग करना गलत नहीं होगा, लेकिन शटल रन सिर्फ वेरिएशन और असेशन जैसे उन प्रोफेशन के लिए सुटेबल है जिनमें स्पीड और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। हर किसी को उसकी जरूरत नहीं होती। जादूगरों और मंत्र उच्चारण करने वाले जैसे प्रोफेशन के लिए अपनी एलिमेंटल पावर पर कंट्रोल की ट्रेनिंग लेना ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए उनके लिए एलिमेंट रूम ज्यादा सुटेबल है। दरअसल क्योंकि हर किसी के गुण और पर्सनल आदत अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी ट्रेनिंग का फोकस भी अलग अलग होना। टीचर तो एलियस की बातें सुनकर हैरान होता है, फिर बोलता है, तुम्हारे बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने टीचर को ही उसका काम करना सिखा रहे हो। वह पिंक बालों वाली लड़की अपने मन में बोल रही होती है, वह जिस ट्रेनिंग मेथड का जिक्र कर रहा है वही मेथड दिव्य कोर के ट्रेनिंग ऑफिसर मिस्टर डोंगयंग ने बताया, लेकिन यह प्रपोजल तो मिस्टर डोंगयंग ने हाल ही में रखा था। अगर मेरे पिताजी वे वीडियो टेप वापस नहीं लाते तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलता। सोच कर ही हैरानी होती है कि वाई के दिमाग में भी वही आइडिया आया जो उस आदमी को आया था। चश्मिश हकलाते हुए बोलता है, अरे भाई भले ही तुम सही हो, तुम्हें टीचर की फीलिंग का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो हमारे स्कूल के सबसे एक्सपीरियंस ट्रेनर है, फिर भी तुम इतनी बेवाकी से बोल रहे हो। टीचर एलियस के कंधे पर हाथ रख कर बोलता है, तुमने जिस ट्रेनिंग मेथड का जिक्र किया है वह काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। गलती टीचर की थी, उन्होंने जरूरी सावधान नहीं बरती, लेकिन स्कूल में स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है। कम समय में सबकी स्पेसिफिक जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल होगा। सीधे शब्दों में कहे तो बैटल सिमुलेशन हर किसी के मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी का मेन इवेंट है। अगर मैंने इसमें गड़बड़ कर दी तो किसी स्टूडेंट की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यह सच में एक बड़ी दुविधा है। सारे बच्चे ट्रेनिंग रूम के अंदर जाने के लिए लाइन में लगे होते हैं। एलियस अपने मन में बोलता है, हालांकि मेरे पिछले जन्म में मेरा ओरिजिनल फैमिली बहुत खराब था, लेकिन मैं लकी था कि मुझे कई अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मुझे ज्यादा डेविएट हुए बिना मैच्योर होने में हेल्प की। फिर एलियस बोलता है, टीचर मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के परफॉर्मेंस में आपको निराश नहीं करूंगा। टीचर बोलता है, तो फिर बताओ तुम किस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हो? तुम एक परमाणु असेसन के रूप में अवेकन हुए हो, है ना? एलियस बोलता है, हाँ। क्या आप एलिमेंट रूम में एलिमेंटल प्रोफेशन को उसकी मैक्सिमम सेटिंग पर ऑन कर सकते हैं? चश्मिश बोलता है, क्या एलिमेंट रूम? एलियस अपने मन में बोलता है, बिल्कुल सही। भले ही मैं एक असेसन हूँ, मैं अपनी एबिलिटी को और ज्यादा बैलेंस्ड बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी कमजोरियों को चैलेंज कर सकूं। मैं सबको यूं ही नहीं बता सकता। मैं असल में एक और मैजिशियन क्लास को भी ट्रेन करना चाहता हूँ। पिंक बालों वाली लड़की बोलती है, टीचर
मैं भी एलिमेंटल कंट्रोल की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मैं तो कॉन्सेंट्रल एक मैजिशियन हूँ। टीचर अपना सर खुजला रहा होता है। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। बस फाइनल असेंबली के दौरान मुझे निराश मत करना। फिर वह लड़की एलियस को बोलती है, कैसा रहेगा अगर हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करें तो? एलियस इसका जवाब नहीं देता है। फिर वह बोलती है, तुमने तो मुझे पूरी तरह से जोश से भर दिया। चश्मिश बोलता है, हाँ मैं तो वैसे ही सबसे निचले रैंक पर हूँ। क्या मुझे आराम करने के लिए कोई जगह मिल सकती है? एलियस उस रूम में प्रैक्टिस कर रहा होता है। अपने मन में बोलता है, मैं वॉरियर प्रोफेशन को तो पहले से ही अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैजिशियन प्रोफेशन में अभी भी मैं एकदम नौसिखिया हूँ। इस दौरान मुझे इसे जितनी जल्दी हो सके पूरी तरह मास्टर करना होगा। मुझे फिलहाल अपना ट्रम्प कार्ड छुपा कर रखना होगा। मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैं दूसरे प्रोफेशन भी सीख सकता हूँ। यह स्कूल देवताओं के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने हमारी हर हरकत की खबर रखती है। अगर मैंने उसका खुलासा बहुत जल्दी कर दिया तो मैं शायद उन लोगों का निशाना बन जाऊंगा। उन क्लासमेट की बात करें तो उन सबसे उलझना शायद अच्छा नहीं होगा। वह लड़की बगल वाले रूम में प्रैक्टिस कर रही होती है। चिल्लाते हुए बोलती है, भाई मैं तुम्हें मुझसे आगे निकलने नहीं दे सकता। एलियस स्कूल के बाद घर जा रहा होता है। पीछे से चश्मिश और उसके दोस्त चिल्लाते हुए बोलता है, इतना भी तेज मत चलो कि हम लोग पीछे रह जाएं। हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें ये तीनों आपस में बहुत ही एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। एलियस साइकिल से अपने मन में बोलते हुए जा रहा होता है, वह मेरे मिडिल स्कूल का एकमात्र खुशी का समय था, लेकिन इस जीवन में मेरा गोल बदला लेना है। वह लड़का बोलता है, उस बाई को क्या हो गया? वह शुक्रवार की तरह फिर से अकेले? मुझे लगता था हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। उदास होकर बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है? अवेकनिंग के बाद वह अचानक ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है। वह साइकिल से और हम पैदल है, आखिर क्यों रुकेगा? और उदास होकर एक जगह खड़ा हो जाता है। तभी एलियस बोलता है, हे, जब तुम्हें समय मिले तो अपने फेफड़े की जांच जरूर करवा लेना। वह दूसरा लड़का खुश होते हुए बोलता है, मुझे पता था तुम यही हमारा इंतजार कर रहे थे, हमारे साथ घर जाने के लिए, है ना? एलियस कहता है, नहीं, तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। और यह कहते ही यहाँ से साइकिल लेकर चला जाता है। अरे ये क्या था? तुम यहाँ सिर्फ हमारा मजाक उड़ाने के लिए इंतजार कर रहे थे? अगर मैंने शटल रन के उन चक्रों में अपनी सारी ऊर्जा खर्च न कर दी होती तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें हरा देता। और दूसरा लड़का बोलता है, हाँ तुमने सिर्फ 6 ही सेट किया था। दूसरा लड़का बोलता है, जैसा कि तुमने मुझसे ज्यादा किया हो। एलियस अपने मन में कहते हुए जा रहा होता है, मेरे पिछले जीवन में हाई स्कूल के दौरान स्पेस को अचानक फेफड़ों की बीमारी हो गई थी। गंभीर हालत के कारण उसने छुट्टी ले ली और कुछ समय बाद ही उसका मौत हो गया। भले ही इस जीवन में हम दोस्त न हो, मुझे उम्मीद है कि तुम कम से कम स्वस्थ रहो। स्पेस बोलता है, वह आदमी अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया? वह तो सच में बिल्कुल घटिया इंसान है। चश्मिश बोलता है, वह वाकई बहुत बदल गया है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि वह अभी वही इंसान है। हम देखते हैं बीच को, जो अवेकनर लोगों का ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। फिर एक आदमी को देखते हैं जो बेंच पे लेटा होता है और बोलता है, मुझे पता चला कि डिवाइन यूनियन में हाल ही में शामिल हुए एक नए सदस्य ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसको बोलता है, सारे रिकॉर्ड तो तुम ही तोड़ने वाले हो, है ना? वह आदमी बोलता है, हाँ आप मेरी तारीफ कर रहे हैं मिस्टर डोंगियांग, मैं आपकी रिपोर्ट देने के लिए यहाँ आया हूँ। एलियस के सामने खाने का
बहुत सारा रेसिपी रखा होता है और अपने मॉम को बोलता है खाते खाते, वैसे मॉम आप अब से अकेले बाहर मत जाना, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा, किराने का सामान लेकर आऊंगा। अपने मन में बोलता है यह अभी काफी नहीं है, मुझे जितनी जल्दी हो सके माँ को एक ज्यादा स्टेबल और सिक्योर एनवायरनमेंट देना होगा। फिर हम एक जेल को देखते हैं जहाँ पे कैदी लोग खाना लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं। फिर एलियस के फादर को देखते हैं जो खाना ले रहा होता है और चुपके से उस वेटर को कुछ दे रहा होता है। एलियस के पिता बोलता है मामला तुम पे छोड़ता हूँ। वह वेटर बोलता है आप निश्चिंत रहो, हम यहाँ से सब देख लेंगे। और यहाँ से एलियस और एलियस के दोस्त को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वह दोनों लड़का चिल्लाते हुए बोलता है एलियस क्या आज रात हम साथ डिनर कर सकते हैं? एलियस बोलता है नहीं, आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है। यह दोनों मुंह लटका लेता है। एलियस बोलता है एक तीरंदाज के रूप में तुम्हारी स्किल एक्टिवेट करने से पहले का एनिमेशन बहुत लंबा है, तुम्हें अपने शुरुआती मोमेंट की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वह दोनों लड़के खुश हो जाते हैं। तो ठीक है, आज का दिन हम देखते हैं उस लड़के को जो स्कूल के बाद हॉस्पिटल गया होता है। डॉक्टर बोलता है तुम्हें समय रहते ही इसकी जांच करवा ली, यह अच्छी बात है। फेफड़े में इस तरह का पैरासिटिक ट्यूमर एक बार बढ़ना शुरू हो जाए तो बहुत तेजी से डेवलप हो सकता है। स्पेस बोलता है आपका शुक्रिया, मैं अगले सप्ताह अपॉइंटमेंट ले लूंगा। अगर स्कूल में होने वाला मेडिकल चेकअप मिस नहीं होता तो मैं खास तौर पर लंग्स सीटी स्कैन करवाने के बाद नहीं जोड़ता। उसे कैसे पता चल सकता था कि मेरे फेफड़ों में कोई समस्या है? वाई को क्या हुआ? उदास होकर सीढ़ियों से आराम आराम से नीचे उतर रहा होता है। अभी किसी का आपस में बात करने का आवाज आता है और वह वहीं पर साइड में छुपकर सुनने लगता है। अरे क्या तुमने सुना? किंग सिंह ने फिर से कमाल कर दिया, वह पहले ही एक क्लास लेवल 4 तक पहुंच चुका है। वह तो पक्का टेबुलेशन में फर्स्ट प्लेस ले जाएगा। क्या उसने यह कैसे किया? क्या लेवल बढ़ाने के लिए मेज में जाना जरूरी नहीं होता? हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता उसके परिवार की अपनी प्राइवेट मेज है, उसका इस्तेमाल खास तौर पर उनके फैमिली प्राइवेट आर्मी को ट्रेन करने के लिए होता है। वैसे याद है वह लड़का जिसने पिछले वीकेंड उसे उकसाया था, वह आज स्कूल के बाद उस लड़के को सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहा है। मुझे पता था उसके गुस्से को देखते वह इतनी बड़ी हार कैसे सह सकता है और चुप बैठ सकता है। इस बार उसने हथियार भी उठा ली है और यह घटना स्कूल कैंपस के बाहर होने वाली है। वह तो पक्का उसे जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है। स्पेस यह सुनते यहाँ बहुत ही तेजी से भागता है।